हेलो फ्रेंड्स, आज हम आफ्टर 20 इयर्स का पूरा समरी करने वाले हैं। यह कहानी ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। ओ हेनरी एक अमेरिकन राइटर थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक कॉप है यानी सिपाही है जो कि सड़कों पर घूम रहा है। कहानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में सेट है। वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। इस तरह से वो हमेशा ही घुमा करता है। कहने का मतलब है कि आप लोग जानते होंगे कि पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो एक दिन को होती है, एक रात को होती है, जिसको कि गश्ती कहा जाता है। पुलिस ये चेक करती है दिन और रात को कि इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं। वही काम ये कॉप कर रहा है और इस कॉप का नाम है, इस सिपाही का नाम है जिमी वेल्स। अब वो बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रांग दिख रहे हैं। इस प्रकार से वो अक्सर घुमा ही करते हैं। वह यह नहीं सोच रहे हैं कि वह किस प्रकार से दिख रहे हैं। अब ये जो समय है वो रात का समय है और उस गली में अब कुछ ही लोग बचे हैं। 10 बजने ही वाले थे। 10 बजे के लगभग की बात हो रही है। बहुत ठंड थी और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। फिर वो जो है एक जगह वॉक करते करते किसी दरवाजे पर रुक जाते हैं। वो ये देखते हैं कि वो प्रत्येक डोर जो है वो दोनों बंद हो गए हैं कि नहीं। उसके बाद वो घूमते हैं यानी दरवाज़ा बंद करते हैं, घूमते हैं और फिर सड़क के नीचे वाले हिस्से पे जाने लगते हैं, नीचे वाली गली में आने लगते हैं। वो एक ठीक ठाक दिखने वाले सिपाही थे, बहुत ही वॉचफुल थे यानी देख रहे थे, ध्यान में कर रहे, दूसरे को ध्यान से देख रहे थे और ये देख रहे थे कि उस इलाके में शांति बरकरार है कि नहीं। अब शहर के जो लोग थे, उस शहर के जो लोग थे वो अपने घर जल्दी ही चले गए थे। अब आप वहाँ पे सिर्फ आप छोटे छोटे दुकानों की या फिर छोटे रेस्टोरेंट की सिर्फ लाइट्स दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जो डोर्स थी वो जगह की वो बिजनेस प्लेसेस थी जो कि घंटों पहले बंद हो गई थी, क्योंकि दुकानें तो लगभग 8 बजे ही बंद हो जाती है। अब तो 10 बजने ही वाले थे। 10 बजे के आसपास का समय था तो सारी दुकानें, बस छोटे छोटे रेस्टोरेंट और कुछ दुकानों की लाइट जल रही थी, बाकी जो है घंटों पहले बंद हो गए थे। फिर है कि वो जो सिपाही है अब वो धीरे धीरे स्लोली वॉक करने लगे। अब एक वहाँ पे और दुकान थी, डार्क एंड शॉप थी, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। अब सिपाही का तो काम ही है देखना कि क्या बात है, इतनी देर रात को कोई आदमी वहाँ पे खड़ा क्यों है। तो अब सिपाही उसकी तरफ बढ़ता है तो वह आदमी समझ जाता है कि यह पुलिस जो है मेरी ही तरफ आ रहा है, क्योंकि इसे मुझसे कुछ पूछना है, क्योंकि मैं इतनी देर रात यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ। वो तुरंत झट से उत्तर देता है, जो कि वह खड़ा था शॉप के बगल में, कि यहाँ पे सब ठीक है ऑफिसर, मैं यहाँ पे एक मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 साल पहले हमने वादा किया था कि हम वहाँ पे एक साथ मिलेंगे और यह आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। क्या आपको ऐसा कुछ अजीब लगा? और अगर आप चाहेंगे कि यह बात कैसे हुई तो मैं आपको एक एक चीज़ समझा भी दूँगा। यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आप चाहे तो मैं आपको अपनी बात समझा सकता हूँ। तो फिर वो उसे समझाने लगता है कि 20 साल पहले यहाँ पे जो आप दुकान देख रहे हैं ये पहले एक रेस्टोरेंट था। ये जो दुकान, वो दुकान के बगल में बाहर खड़ा था, लेकिन 20 साल पहले जो है ये एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। तो उस सिपाही ने बताया कि यह जो है यहाँ पे 5 साल पहले से, इट वॉज हियर अंटिल 5 years ago, यानी 5 साल पहले से ये रेस्टोरेंट यहाँ पे है। जो व्यक्ति जो कि दरवाजे पर खड़ा था उसका फेस कलरलेस स्क्वायर फेस था, उसकी आंखें बड़ी ही चमकीली थी और उसके दाईं आंख के पास एक छोटा सा मार्क था। आप लोग समझ गए होंगे ऐसा क्यों हुआ होगा, ज़रूर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा उससे हुआ होगा तभी ऐसा था। और उसके नेक टाई में, यानी टाई जो होती है गले में बांधने वाली, उसमें लार्ज ज्वेलरी थी, गहने लगे हुए थे। इससे पता चलता है कि वो आदमी काफ़ी सक्सेसफुल था, तभी तो वो जेवर गहने पहन के चल रहा था, वो भी टाइम में। अब वो बताता है कि ठीक 20 साल पहले मैंने यहाँ पे जिमी वेल्स के साथ डिनर किया था। अब ये जिमी वेल्स से ही बात कर रहा है, ये सिपाही जिमी वेल्स, ये जिमी वेल्स से बात कर रहा है और जो बोल रहा है उसका नाम बॉब है। अब वो बता रहा है कि हम दोनों ने यहाँ पे खाना खाया था, वह बहुत ही मेरा अच्छा दोस्त था और इस दुनिया में सबसे सच्चा आदमी है जिस पे कि मैं
इस दुनिया में सबसे सच्चा आदमी है और विश्वास करने लायक आदमी है। हम दोनों न्यूयॉर्क में ही पले बढ़े, यानी कहानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में सेट है। हम दोनों न्यूयॉर्क में ही पले बढ़े, जैसे कि हम 2 भाई थे। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल की थी और मेरा दोस्त 20 साल का था। और अगली ही सुबह मुझे वेस्ट के लिए निकलना था, यानी पश्चिम के लिए निकलना था, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके कोई नौकरी ढूंढनी थी और मुझे बहुत सक्सेसफुल होना था, मैं सफल होना चाहता था। लेकिन आप जिमी को नहीं निकाल सकते हैं न्यूयॉर्क से, क्योंकि उसे लगा कि अर्थ पर जो है यही एक सबसे अच्छी जगह है। तो जिमी जो है वो तो न्यूयॉर्क में ही रह गया और मैंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया। और अब 20 साल हो गए इस बात को। और हमने यह बात की थी कि हम जो है 20 साल के बाद ठीक इसी जगह पर मिलेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ और बातें हो रही है कि और हमने सोचा कि 20 साल के बाद देखते हैं कि हम दोनों किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और हमारा फ्यूचर कैसा होता है, हमारा भविष्य कैसा होता है। तो सिपाही बोलता है, नहीं ये तो अच्छा लगा सुन के, आप दोनों के बीच में तो ये काफ़ी लंबा समय है। आपने कभी जब आप वेस्ट चले गए तो क्या आप से उनमें आप में कोई बातचीत हुई? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, बॉब बोल रहा है अब कि बिल्कुल हमने एक दूसरे को लिखा भी, तो लेकिन 1 या 2 साल के बाद हमने ऐसा करना बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब ये चला गया तो 1-2 साल तक इन दोनों ने एक दूसरे को पत्र भी लिखा होगा, लिख के इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन 1 साल या 2 साल के बाद इन्होंने लिखना बंद कर दिया। तो अब लगभग 18 साल से बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि पश्चिम जो है बहुत बड़ा है। मुझे हर जगह जाना पड़ता था, मुझे जल्दी जाना आना पड़ता था। लेकिन मुझे एक बात पता है कि जिमी जो है मुझे यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। अगर वो मिल सकता है तो वो मुझसे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में वह सबसे अच्छा आदमी है। वह कभी नहीं भूलेगा हमारी बातों को। और मैं उससे केवल यहाँ पे मिलने के लिए हज़ारों मीलों की यात्रा तय करके आया हूँ। और मैं अगर मेरा दोस्त भी यहाँ पे आ जाए, मेरा पुराना मित्र भी यहाँ आ जाए, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। तो उसके बाद जो वेटिंग मैन था, यानी जो उसका नाम है बॉब, वो जो है एक घड़ी निकालता है। उसमें भी बहुत सारे गहने जवाहरात लदे हुए हैं। इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। 3 minutes before 10, यानी 10 बजने में 3 मिनट कम है। वो बोलता है कि 10 ही बजे थे जब हमने एक दूसरे को रेस्टोरेंट के दरवाजे पर गुड बाय कह दिया था, चले गए थे। फिर वो सिपाही जिमी वेल्स इससे पूछता है, तो तुम वेस्ट में सक्सेसफुल हुए कि नहीं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मुझे लगता है जिमी भी यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ होगा, क्योंकि जिमी जो है एक स्लो मूवर था, यानी धीरे धीरे मूव करता था। मुझे मेरी सफलता को प्राप्त करने के लिए लड़ना झगड़ना पड़ा। न्यूयॉर्क में कोई भी व्यक्ति इतना चेंज नहीं हो सकता है। अब जो बॉब है वो चला गया वेस्ट में इसको कहना है कि वेस्ट ने तो मुझे हर तरह से सक्सेस दी। आपको अगर वेस्ट में क्या, आपको अगर कहीं भी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको ऐसा बॉब का कहना है कि वेस्ट में आपको फाइट करना, मुझे वेस्ट में अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ा। और न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति उतना चेंज नहीं कर सकता है। तो वेस्ट में आप ये सीख जाएंगे कि आपको जो भी चाहिए उसके लिए कैसे फाइट करना है। उसके बाद क्या होता है, कॉप जो है 1-2 कदम आगे पीछे करता है। फिर वो बोलता है, नहीं मुझे तो मेरे रास्ते जाना पड़ेगा, यानी ये जिमी वेल्स ही था। और वो बोल रहा है कि नहीं अब तो मुझे जाना पड़ेगा, अपने रास्ते जाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा दोस्त भी सही समय पर आ जाए, और अगर क्या वो 10 बजे तक ना आए तो क्या तुम चले जाओगे यहाँ से? तो वो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं उसके लिए आधे घंटे और इंतज़ार करूँगा कम से कम। अगर जिमी इस धरती पर जिंदा है तो वह समय से यहाँ पे ज़रूर आएगा। गुड नाइट ऑफिसर। फिर वह सिपाही भी से बोलता है गुड नाइट और वो चला जाता है। उसके बाद थोड़ी सी ठंडी वर्षा धीरे धीरे हो रही थी, ठंड भी बढ़ रही थी और अब हवा तेज़ी से चलने लगी थी। अब उस स्ट्रीट पर कुछ ही लोग बचे थे और वो घर जाने की काफ़ी जल्दी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें घर जाना था और ख़ुद को गर्म रखना था। उसके बाद उस शॉप पे जो आदमी खड़ा था उसकी दुकान पे, और वो तो खड़ा ही था वहाँ पे अपने दोस्त को मिलने के लिए। वैसी मीटिंग तो निश्चित होती नहीं है कि वो उसका दोस्त आए या ना आए, लेकिन फिर भी
फिर भी उसने इंतज़ार किया। फिर 20 मिनट उसने वेट किया और उसने देखा कि एक लंबी कोट में एक बहुत ही लंबा आदमी आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है। वह सीधा उस मैन के पास चला गया, यानी बॉब के पास आ गया, जो कि अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। तो वो पूछता है, इज़ दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली। वो जो लंबा कोट वाला आदमी आया, उसने इससे पूछा, क्या तुम हो बॉब? तो बॉब बोलता है, तो क्या तुम जिमी वेल्स हो? तो वो उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने कहा, इट्स बॉब, यानी हाँ मैं बॉब हूँ। मुझे पता था कि तुम जो है यहाँ पे, तुम जो है जीवित होगे और मैं तुम्हें यहाँ ज़रूर मिलूँगा। तुम यहाँ पे ज़रूर आओगे। 20 साल बहुत ही लंबा समय होता है। वह ओल्ड रेस्टोरेंट जा चुका है बॉब, और मैं इच्छा करता हूँ कि आई विश इट वेयर हियर, कि वह जो आज भी अगर यहाँ पे होता तो हम भी यहाँ पे डिनर कर पाते। और वो फिर पूछता है इससे, क्या वेस्ट तुम्हारे लिए अच्छा था? तो उसने कहा कि उसने मुझे सब कुछ दिया जो मैं चाहता था। फिर वो बोलता है, जिमी तुम बदल गए हो, मैं नहीं सोचता था कि तुम इतने टॉल हो पाओगे। तो उसने कहा कि हाँ, जब मेरी उम्र 20 साल हो गई थी उसके बाद भी मैं ग्रो किया, मैं थोड़ा सा बढ़ा। तो फिर वो पूछता है, जिमी क्या तुम अच्छा कर रहे हो न्यूयॉर्क में? तो बोलता है, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं सिटी के लिए काम कर रहा हूँ। आओ बॉब, हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ की मैं जानता हूँ, और वहाँ पे हम जो है पुराने समय की बातों को प्रेम पूर्वक याद करेंगे। उसके बाद दोनों मैन जो है स्ट्रीट में चलने लगे, एकदम बाहों में बाहें डालकर। फिर जो है जो वेस्ट से आदमी था, यानी जो बॉब था, वो अपने जीवन की कहानी सुनाने लगा। और जो दूसरा मित्र था जो कि लंबी कोट पहने हुआ था, वो बहुत ही रुचिपूर्वक इसकी कहानी को सुन रहा था। फिर कॉर्नर पे यानी कोने पर एक शॉप था और उसकी लाइट ब्राइट थी, इलेक्ट्रिक लाइट चल रही थी। वो जब पास आते हैं एक दूसरे के तो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। तो जो बॉब था, जो वेस्ट से आया था, वो अचानक रुक जाता है और अपना हाथ हटा लेता है और वो बोलता है, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 साल भले ही लंबा समय होता है, लेकिन इतना लंबा नहीं कि किसी भी आदमी के नाक के आकार को बदल दे। और तो वो लंबा आदमी क्या कहता है कि इट सम टाइम चेंजेज ए गुड मैन इनटू ए बैड वन, यानी कि यह कभी कभी एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी भी बना देता है। और तुम जो है 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो बॉब, यानी तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है 10 मिनट से। शिकागो के सिपाहियों को यह खबर मिली थी कि तुम न्यूयॉर्क आ रहे हो, इसीलिए उन्होंने हमें निर्देश दिया था कि हम तुम पर ध्यान दिए हुए रहें। क्या तुम चुपचाप मेरे साथ आ रहे हो? तो ठीक है, तो आर यू कमिंग विथ मी क्वाइटली, क्या तुम चुपचाप मेरे साथ आ रहे हो? तो ठीक है, यही होशियारी होगी। लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज़ कही गई थी तुम्हारे बारे में, तुम्हें देने के लिए। तुम जो है इसे विंडो के पास जाकर पढ़ सके हो। यह जो है वेल्स नामक सिपाही, यानी जिमी वेल्स नामक सिपाही से तुम्हारे लिए है। उसके बाद उसने उसके एक कागज़ का टुकड़ा था, उसने उसे पढ़ा, ओपन किया, और जैसे जैसे वो पढ़ते गया इसे, उसके हाथ जो है कांपना शुरू कर गए। उसमें लिखा हुआ था, बॉब, उस जगह पे तुम्हें गिरफ़्तार करने के लिए मुझे भेजा गया था। तो अब देखिए इसे गिरफ़्तार क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बॉब जो है अब एक बहुत बड़ा अपराधी हो गया है। जगह जगह की पुलिस इसे ढूंढ रही है। अपराध करके, क्राइम करके यह इतना सक्सेसफुल हुआ है, तो अब पुलिस इसके पीछे पड़ी है, तो इसलिए अब इसे गिरफ़्तार करना पड़ रहा है। तो जिमी वेल्स इसे लिख रहा है कि बॉब, उस जगह पे मैं ही था, मैंने आई सॉ द फेस ऑफ द मैन वांटेड बाय शिकागो कॉप्स, यानी शिकागो की पुलिस जिसे ढूंढ रही थी, मैंने वह चेहरा देखा। और वह चेहरा किसका था? बॉब का ही था, यानी इसके दोस्त का ही था। इसलिए मैं तुम्हें गिरफ़्तार नहीं कर सका, इसलिए मैं चला गया और मैंने दूसरे सिपाही को भेज दिया ऐसा करने के लिए, जिमी। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है आयरनिकल यहाँ पे एंडिंग होती है और इसका पूरा समरी भी कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।